उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र सीएम पर हमला। सामना में लिखा, चौहान की हालत आईसीयू में भर्ती मरीज जैसी, मेरे अनुभव पर दे रहे हैं अनाप शनाप बयान। उद्धव ठाकरे ने पूछा, चौहान को पहले कहा था सीएम का अनुभव। राजीव गांधी ने जब कुर्सी संभाली थी तो उन्हें कहा था अनुभव। राहुल गांधी को बिना अनुभव के क्यों दे दी गई इतनी बड़ी जिम्मेदारी। आज तक की पंचायत में चौहान ने उद्धव ठाकरे को बताया था अनुभवहीन। महाराष्ट्र में सीटों को लेकर बीजेपी ने शिवसेना को भेजा प्रस्ताव। बराबर सीटों पर लड़ने की कही बात। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, अब शिवसेना के जवाब का इंतजार। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूडी ने कहा, गठबंधन की छोटी पार्टियों के साथ सीट बंटवारे के बाद बीजेपी और शिवसेना 135 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जो छोटी पार्टियां हमारे साथ मजबूती से लोकसभा के चुनाव में खड़े थे, उनको दिए जाने वाली सीटों को अलग करके उनको बाकायदे आधी आधी आपस में बांटने का प्रयास करने का प्रस्ताव है। शिवसेना प्रवक्ता नीलम गोरे ने कहा, सीट बंटवारे पर आखिरी फैसला उद्धव ठाकरे करेंगे। शिवसेना ने कहा, जिसको ज्यादा सीटें मिलेंगी उसी का सीएम होगा। हम चाहते हैं उद्धव सीएम बने। कांग्रेस और एनसीपी में भी सीटों को लेकर तनातनी। अकेले चुनाव लड़ने के मूड में कांग्रेस को 174 सीटें देने के पक्ष में नहीं है एनसीपी। आज दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। 114 सीटों पर तय किए जाएंगे उम्मीदवार के नाम। एनसीपी चाहती है बराबरी की सीट। 288 में से 144 सीटों पर लड़ना चाहती है एनसीपी। कांग्रेस को 144 सीटें देने के मूड में है एनसीपी। पूर्व सीएजी विनोद राय के लगाए आरोपों पर पहली बार बोले मनमोहन सिंह। कहा, हमने निभाई अपनी ड्यूटी, दूसरे के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। दूसरे लोगों ने जो लिखा है उस पर टिप्पणी नहीं। इंडियन नेशनल लोकदल के उपाध्यक्ष अवतार सिंह भड़ाना ने कहा, हरियाणा में बनेगी हमारी सरकार। तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला को सीएम पद की शपथ दिलाएंगे। जम्मू कश्मीर में आई त्रासदी के कारण पीएम नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। मोदी ने ट्विटर पर लिखा, 17 सितंबर को जन्मदिन पर ना हो कोई जश्न। मोदी ने लिखा, 17 को चीन के राष्ट्रपति गुजरात में होंगे। राष्ट्रपति का स्वागत होगा लेकिन जन्मदिन नहीं मनाएंगे। जम्मू कश्मीर में ताजा हालात को लेकर आज शाम कैबिनेट की बैठक। राहत और बचाव कार्य की होगी समीक्षा। जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे अब तक 1,84,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। कई जगहों पर अब भी राहत के इंतजार में लोग। बाढ़ का फायदा उठाकर कश्मीर में घुसपैठ की तैयारी। भारतीय सीमा के पास देखा गया आतंकी हाफिज सईद। बाढ़ से श्रीनगर के अस्पतालों का बुरा हाल। सीएम आवास से सटे गुपकार इलाके के एक अस्पताल में ना बिजली ना पीने का पानी। शहर के दूसरे अस्पतालों का भी यही हाल। श्रीनगर के कुर्सू इलाके में स्थानीय प्रशासन के खिलाफ नाराजगी। लोग बाढ़ में 2 किलोमीटर चलकर ला रहे हैं पीने का पानी। पेड़ डालकर खुद ही बनाया रास्ता। आज तक से बातचीत में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, घाटी तबाह नहीं हुई है। करीब 2004 घर हुए हैं तबाह। सर्दी से पहले घर बनाने में लोगों की करनी होगी मदद। उमर अब्दुल्ला ने कहा, जिनसे हमें सियासत की उम्मीद थी वो मदद कर रहे हैं, लेकिन जिनसे मदद की आस थी वो दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं। जिन लोगों से मैं उम्मीद कर रहा था कि वो इस मुश्किल वक्त में मदद करेंगे, वो पता नहीं दावतनामे का इंतजार कर रहे हैं कि कब मैं उनको दावत दूंगा, फिर वो यहाँ आएंगे, फिर वो मदद करेंगे। शारदा चिटफंड स्कैम में 2 और गिरफ्तारी। ओडिशा के कामयाब टीवी के सीएमडी मनोज दास और ओडिशा भास्कर अखबार के मालिक मधुसूदन मोहंती गिरफ्तार।
शारदा घोटाले ने बढ़ाई ममता बनर्जी की मुश्किल। सीपीएम आज कोलकाता में करेगी टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन। एसएफआईओ ने शारदा घोटाले की जांच पूरी की। 14 कंपनियों को नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया। सेबी और सीबीआई से साझा करेगी जानकारी। आज तक की खबर के बाद जागा जयपुर का शिक्षा विभाग। सड़क पर पढ़ने वाले स्कूली बच्चों को नसीब हुई छत। 6 साल से सड़क पर चल रहा था स्कूल। आज 6 साल बाद नई बिल्डिंग में चली क्लास। आज सुबह ऑटो से छात्रों को नए स्कूल की बिल्डिंग में ले जाया गया। 1 हफ्ते के अंदर किराए पर तलाशी जाएगी बिल्डिंग। तब तक रोजाना ऑटो से नए स्कूल भवन में जाएंगे छात्र। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की सलाह। डीजल से हटे सरकारी नियंत्रण, बाजार तय करे कीमत। चीनी सैनिकों ने फिर की गुस्ताखी। 5 सितंबर को ले में लांघी सीमा। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की यात्रा से पहले की घुसपैठ। मोहब्बत की मिसाल। ताजमहल के साए में गूंजे दावत-ए इश्क के सुर। फिल्म के सितारों के साथ लगी कव्वाली की महफिल। सुरों पर झूमते नजर आए आदित्य रॉय कपूर और परिणीति चोपड़ा। मेरे कैरेक्टर का नाम है तारू। वो लखनऊ से है और शेफ है। खुद बहुत खाता है एंड ही इज लुकिंग फॉर लव। बस उतना ही बताता चाहूंगा कि 19 सितंबर को रिलीज हो रही है। प्लीज वॉच द फिल्म। थैंक यू। आगरा से पहले दोनों कलाकारों ने अपनी फिल्म का जयपुर में किया प्रमोशन। दोनों ने जबरदस्त कामयाबी की उम्मीद। अमेठी राजघराने में संपत्ति को लेकर खूनी जंग। कांग्रेस सांसद संजय सिंह के बेटे अनंत विक्रम सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प में एक पुलिस वाले की मौत। रविवार को अमेठी पैलेस के बाहर पथराव और गोलीबारी। पुलिस ने अनंत विक्रम सिंह के खिलाफ दर्ज किया केस। झड़प के बाद इलाके में धारा 144 लागू। संबंध में थाने पे अभियोग दर्ज किया गया है और जो भी मतलब दोषी होगा उनको चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कानून के दायरे में की जाए। राजधानी दिल्ली के तिहाड़ जेल की सुरक्षा पर उठे सवाल। रविवार शाम एक कैदी ने जेल में की खुदकुशी। जेल नंबर 8 में बंद था विचाराधीन कैदी शिराजुद्दीन। अवैध हथियार रखने के मामले में 6 मार्च को तिहाड़ जेल भेजा गया था शिराजुद्दीन। जेल के अंदर कैदी की खुदकुशी से तिहाड़ में हड़कंप। मायानगरी मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार इनोवा कार पोल से टकराई। एक शख्स घायल। वेस्टर्न एक्सप्रेस पर हुआ यह हादसा। बांद्रा फ्लाईओवर से उतरते समय ड्राइवर ने खोया संतुलन। पोल से टकराने के बाद डिवाइडर तोड़ पलटी इनोवा। चालक के नशे में होने का शक। मुंबई से सटे ठाणे में एक घर से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में पुंछ के रहने वाले 6 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। बैंगलोर के लालबाग में वाटर टैंक में गिरकर 2 साल के मासूम की मौत। हॉर्टिकल्चर ट्रेनिंग सेंटर में हुआ हादसा। लुधियाना रेलवे स्टेशन पर चोरी के आरोप में 12 साल के बच्चे की बेरहमी से पिटाई। जीआरपी और आरपीएफ के जवानों का अमानवीय सलूक। चैंपियंस लीग में मुंबई की धमाकेदार जीत। सदर्न एक्सप्रेस को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। सदर्न एक्सप्रेस ने मुंबई के सामने जीत के लिए रखी थी 162 रनों की चुनौती। मुंबई ने 4 ओवर रहते ही मैच जीता। मुंबई की ओर से लेंडल सिमंस और हसी की तूफानी पारी। सिमंस ने 51 गेंदों पर बनाए नाबाद 76 रन। हसी ने 40 गेंदों पर बनाए तूफानी 60 रन। चैंपियंस लीग के दूसरे क्वालिफाइंग मुकाबले में नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बड़ी जीत। लाहौर लायंस को 72 रन से हराया।
नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने लाहौर लायंस के सामने रखी थी 173 रन की चुनौती। लाहौर लायंस की पूरी टीम 18 ओवर में 98 रन पर ढेर। आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे में एक और ब्रिटिश नागरिक। डेविड हेन्स की मौत के वीडियो के आखिर में दिखी तस्वीर। वीडियो में दिखा ब्रिटिश नागरिक का नाम एलन हेनिंग। आईएसआईएस की धमकी, अगर ब्रिटेन ने हमारे खिलाफ लड़ाई जारी रखी तो इसे भी मौत के घाट उतार देंगे। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर पाया गया काबू। 250 एकड़ में फैली थी आग। खतरे को देखते हुए कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया था। यूरोपियन यूनियन के कृषि उत्पाद पर रूस के लगाए बैन का एम्स्टर्डम में अनोखा विरोध। लोगों ने टमाटर फेंक कर जताया विरोध।